हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक अर्थात अयस्क के बारे में। किसके बारे में? अयस्क के बारे में हम बात करेंगे। अर्थात अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क के बारे में बात करें तो ऐसे धात्विक यौगिक, अर्थात क्या? ऐसे धात्विक यौगिक जिसमें धातु की अपेक्षा उच्च सांद्रता होती है। क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है, जिसमें तत्व विशेष को सुविधाजनक और किफ़ायती तरीके से निष्कर्षित किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क नहीं होते हैं। ये तो आप समझते होंगे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कि जैसे मान लो कि ये हमारा एक पहाड़ है। ये क्या है? एक पहाड़ है। अब ये पहाड़ है, किसी भी जैसे भूवैज्ञानिककर्ता ने इसको खोजा और इसमें बताया कि इसमें मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति ने यदि इस पहाड़ का ये वाला हिस्सा तोड़ा और इस हिस्से को तोड़ते हैं तो इसमें पता चला कि इसमें क्या है? लोहा। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीज, ये सब पाए जाते हैं। लेकिन पाए जाते क्या? केवल क्या? 1% हिस्से के अंदर ही पाए जाते हैं। तो जब इसको निकाला जाएगा तो इतना पैसा लग जाएगा कि जितने में जैसे लोहा है, मैग्नीज है और कॉपर है, यदि 3 धातुएं इसके अंदर पाई गई है और 3 धातु को निकालने में इतना खर्चा आ गया कि जितनी धातु निकल के आएगी हमारे पास, उतने पैसे में तो वह धातु बिकेगी भी नहीं। तो उसे हम ना तो खनिज कहेंगे ना ही अयस्क कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? ना तो खनिज कहेंगे ना ही उसको अयस्क कहेंगे। वह एक बेकार वस्तु है। लेकिन यदि अब जब भूवैज्ञानिककर्ता ने यह पता लगाया कि इस टुकड़े के अंदर क्या है, जो हमने ये टुकड़ा बनाया है, इस टुकड़े के अंदर क्या है कि फेरस है, मैंगनीज है और कॉपर है। और ये कितनी है? ये है हमारे, जैसे मान लो कि ये तो हमारे 30% है, ये हमारे 30% है और ये हमारे 20% है। तो जब इनका परसेंटेज निकाल के देखा तो टोटल 80% तो इस भाग के अंदर क्या है? धातुएं हैं। क्या? 80% तो धातुएं हैं और बाकी कचरा कितना है? केवल 20% कचरा है। तो जब हम इनको निष्कर्षित करेंगे तो हमें जब फेरस, मैग्नीज और कॉपर ये धातुएं निकल के आएगी, तो इससे हमें जितना धातु प्राप्त होता है उसको बेचकर हमें लाभ की प्राप्ति होगी। तो हमारे लिए काम की चीज़ है। तो सबसे पहले बात करें तो इस बड़े टुकड़े को हम क्या कहेंगे? खनिज। हम इस बड़े टुकड़े को क्या कहेंगे? खनिज। अब इस बड़े टुकड़े में से हम लोहे के खनिज को अलग करेंगे, मैग्नीज के खनिज को अलग करेंगे और क्या है? कॉपर के खनिज को अलग करेंगे। जैसे हमने लोहे के खनिज को अलग किया तो वह लोहे का अयस्क बन गया। क्या बन गया? वह केवल लोहे का अयस्क बन गया। मैग्नीज के टुकड़े को अलग किया गया, अर्थात जिसमें मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा है वह मैग्नीज का अयस्क, और कॉपर की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉपर का अयस्क कहेंगे। तो वही बात है कि सभी के सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज हो सकते हैं। अर्थात ये तीनों अयस्क हो गए और तीनों के तीनों अयस्क क्या है? खनिज है। तीनों के तीनों अयस्क क्या है? खनिज है। लेकिन सारे के सारे खनिज क्या होते हैं? अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि ये वाला हिस्सा आपके क्या था? कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क था। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ये वाला भी है ना जो खनिज बन जाए। तो आप इस लाइन को याद रखिएगा। यदि आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो वो क्या होता है? खनिज किसे कहते हैं? ऐसे धातु यौगिक जिसमें क्या धातु की अपेक्षा कृत उच्च सांद्रता होती है, अर्थात इतनी सांद्रता हो कि उनको बेचे तो लाभ प्राप्त हो। तो इसमें क्या होती है? उच्च सांद्रता होती है जिसमें तत्व विशेष के क्या सुविधाजनक और किफ़ायती तरीके से निष्कर्षित या प्राप्त किया जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। खास बात यही है कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज क्या अयस्क नहीं होते। अब बात करें धातुओं की, तो धातुओं के कौन कौन से अयस्क हैं तो हमें इनको याद करना पड़ेगा। कौन सी धातु का कौन सा अयस्क है तो इसे हम क्या करेंगे? याद करेंगे। तो साथ ही साथ याद करते चलते सबसे पहले बात करते हैं लोहे के अयस्क। तो लोहे की कुछ 4 अयस्क है हमारे पास: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और जियोटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और जियोटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, जियोथाइट। आप बार बार इसका रिवीजन करेंगे, बार बार बोल बोल के इसे याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और जियोथाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और जियोथाइट। तो इस तरीके से आप बार बार बोल बोल के इसे याद करेंगे तभी ये चीज़ें याद हो जाएगी। अर्थात लोहे के अयस्क कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट और जियोथाइट।
इसके बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें तो एल्युमिनियम को कौन कौन से अयस्क है? एल्युमिनियम के अयस्क हैं, पहला बॉक्साइट, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, कोरेंडम। तो कौन कौन से अयस्क है? बॉक्साइट, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और कोरेंडम। बॉक्साइट, एल्यूमिना, क्रायोलाइट और कोरेंडम। तो इस तरह से आप एल्यूमिनियम के अयस्क भी याद कर सकते हैं। आप इनको जब बोल बोल के याद करेंगे तो आसानी से ये याद हो जाएंगे। इसके बाद तांबे के आते हैं। तो तांबे के अयस्क कौन कौन से? कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, क्यूपर ऑक्साइड और मेलाकाइट। कॉपर पायराइट कौन कौन से? कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, क्यूप्रस ऑक्साइड और मेलाकाइट। कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, क्यूप्रस ऑक्साइड और मेलाकाइट। तो इस तरह से इसे बार बार बोलिएगा, कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, क्यूप्रस ऑक्साइड और मेलाकाइट। तो तांबे के कुछ ये अयस्क है। इसके बाद हम जिंक के अयस्क की बात करते हैं। किसके? जिंक के अयस्क की बात करें तो इसमें कौन कौन से? एक तो जिंक प्लांट जिसे स्फ्लेराइट कहते हैं, जिंकाइट और कैलेमाइट। जिंक प्लांट, जिंकाइट, कैलेमाइट। जिंक प्लांट, जिंकाइट, कैलेमाइट। तो इसके जिंक के 3 अयस्क है। फिर सोने के अयस्क की बात करें तो कैल्वराइट और सिल्वनाइट, कैल्वराइट और सिल्वनाइट, कैल्वराइट, सिल्वनाइट। सोने के अयस्क कौन कौन से? कैल्वनाइट और सिल्वनाइट, कैल्वनाइट और सिल्वनाइट। फिर आगे छठा आता है हमारे किसके? चांदी के अयस्क। चांदी के अयस्क कौन कौन से हैं? अर्जेंटाइट, सिल्वनाइट, अर्जेंटाइट, सिल्वनाइट, अर्जेंटाइट, सिल्वनाइट, गेलेना, क्लोराइजीराइट, क्लोराइजीराइट, क्लोराइजीराइट। तो इस तरह से आप चांदी के अयस्क को भी याद कर सकते हैं, अर्जेंटाइट, सिल्वनाइट, गेलेना, क्लोराइजीराइट। तो आप चांदी के अयस्क को भी इससे याद करेंगे। फिर आता है हमारा मरकरी या पारे के अयस्क। कौन कौन सी? मरकरी या पारे के अयस्क की बात करें तो सिनेबार, मरकरी का क्या होता है? सिनेबार। मरकरी का क्या होता है? सिनेबार। शीशे के कौन से होते? गेलेना, शीशे का गेलेना। मरकरी या पारे का अयस्क का सिनेबार, शीशे का गेलेना। फिर टिन की बात करें, टिन का अयस्क कौन कौन सा था? कैसिटेराइट। टिन का अयस्क कौन सा था? कैसिटेराइट। टिन का अयस्क कौन कौन सा था? कैसिटेराइट। फिर आता हमारी यूरेनियम। तो यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? यूरेनियम का अयस्क कौन सा है हमारा? यूरेनियम का अयस्क हमारा पिंच ब्लेंड। कौन सा? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क हमारा पिच ब्लेंड, जिसको यूरेनिनाइट भी कहते हैं। यूरेनियम का अयस्क कौन कौन सा था? पिच ब्लेंड या यूरेनिनाइट। फिर आता हमारा रेडियम। फिर कौन सा आता? रेडियम। तो रेडियम का अयस्क कौन था हमारा? रेडियम का अयस्क हमारा पिच ब्लेंड। और थोरियम का अयस्क कौन सा? थोरियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम अयस्कों को आसानी से याद कर सकते हैं। इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो आप इसे आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हमारा थोरियम का कौन सा? थोरियम ऑक्साइड। रेडियम का कौन सा है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का पिच ब्लेंड या यूरेनिनाइट कह सकते हैं। टिन का हमारा कैसिटाइट। शीशे का गेलेना। मरकरी या पारे का सिनेबार। चांदी के कौन कौन से? अर्जेंटाइट, सिल्वनाइट, गेलेना, क्लोराइजीराइट। फिर हमारे सोने के कौन से? कैल्वराइट, सिल्वनाइट। जिंक के कौन कौन से? जिंक प्लांट, जिंकाइट, कैलेमाइट। फिर हमारे तांबे के कौन कौन से थे? कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, क्यूप्रस ऑक्साइड और मेलाकाइट। फिर हमारे एल्युमिनियम के बॉक्साइट, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, कोरेंडम। लोहे के हमारे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडराइट और जियोथाइट। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण धातुओं के अयस्कों के बारे में जानकारी ली, परिभाषा के बारे में जानकारी ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।